बीएलए ने ग्वादर में पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर किए आईडी हमले। आईएसआई के 2 मुखबिरों को बीएलए ने फांसी पर लटका दिया। बीएलए ने डेथ स्क्वाड के ठिकाने ध्वस्त कर डाले। पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स चेक पॉइंट पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना के अफसरों की शामत आई। बलोच का तालिबानी ऐलान, मुनीर को फांसी का फरमान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों पर आईडी हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करने के आरोप में 2 लोगों को फांसी पर चढ़ाने की बात कबूल की है। बताया गया है कि पिछले 24 घंटे पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर बहुत भारी पड़े हैं, क्योंकि बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाक सैनिकों को निशाना बनाया। ये पाक सैनिक चौकी पर पैसे की उगाही कर रहे थे। बीएलए ने सामी सरपारा और निजाम कुर्द को भी मार डाला। ये आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के लिए मुखबिर का काम करते थे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने डेथ स्क्वाड के ठिकाने और फ्रंटियर कॉर्प्स चेक पॉइंट को भी निशाना बनाया। हम आजादी तक लड़ाई जारी रखेंगे। खैर, ये तो थी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को मारने की बात। अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान की बलूचिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई। आपको दिखाते हैं कैसे नए भारत के दमदार नेतृत्व ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को पटकनी दी है, क्योंकि एससीओ समिट में आतंकवाद पर बलूचिस्तान का जिक्र चाहते थे चीन पाकिस्तान, लेकिन पहलगाम अटैक का जिक्र न होने से भड़के राजनाथ सिंह। एससीओ के ड्राफ्ट में पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान शामिल था। राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट के ड्राफ्ट पर दस्तखत से किया इनकार। आतंकवाद के प्रति नो डबल स्टैंडर्ड्स नीति की अपील की। जी हाँ, एससीओ के ड्राफ्ट में पाकिस्तान और चीन आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उन्हें कटघरे में खड़ा न होना पड़े। लेकिन रक्षा मंत्री ने ड्राफ्ट पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे भारत का पक्ष कमजोर पड़ सकता था। रक्षा मंत्री ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत न करके चीन और पाकिस्तान की साजिश की भी पोल खोल कर रख दी। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ने वाले संगठनों में भी बलूचिस्तान पर एससीओ के साझा ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने और पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने के लिए चीन पाक को खरी खरी कहने पर भारत की सराहना की। हम एससीओ द्वारा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए उचित प्रयास को स्वीकार न करने और पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद लेने को कूटनीतिक कपट मानते हैं। बलूचिस्तान के लोग इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वे पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर लगातार कब्जे के खिलाफ आवाज उठाएं और ठोस कार्रवाई करें। हम एससीओ के सभी सदस्य देशों को ये भी याद दिलाते हैं कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा जानबूझकर की गई योजना का परिणाम था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए। यानी बलूच कूटनीतिक और सीधे हमलों दोनों से पाकिस्तान को छकाए हुए हैं। वो भारत से खुलकर अपील कर रहे हैं कि वो बलोचों को हथियार दें, ताकि वो अपनी लड़ाई जीत सके। सवाल ये कि बलोचों के ऐलान की जंग में आखिर मुनीर और उनकी सेना कब तक बच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, जबरदस्त